एक दिवसीय भूत साधना या फिर प्रत्यक्ष भूत सिद्धि जैसी साधनाएं गुरु के सानिध्य में करनी चाहिए। इस तरह की साधना को गुरु से ग्रहण कर आप घर पर भी कर सकते हैं। अदृश्य शक्तियों के बारे में कई शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि आत्माएं दो तरह की होती है, एक तो अच्छा और दूसरी बुरी। ये आत्माएं जिस किसी पर प्रसन्न हो जाए या उन्हें कोई अपने वश में कर लें तो वे उनकी हर मनोकामना तत्काल पूरी कर देती है। तंत्र शास्त्र के अनुसार कुछ तांत्रिक प्रयोग करके आत्माओं से संपर्क किया जा सकता है। तंत्र शास्त्र, काली विद्या में पारंगत लोग जैसे सिद्ध योगी, अघोरी, तांत्रिक आदि जो कठिन साधना करके ऐसा कुछ करने में सक्षम हो पाते हैं। तंत्र के जानकार कहते हैं कि आत्माएं दो तरह की होती है और दो तरीके से उनके संपर्क हो पाता है। एक तो विशेष मंत्रों की घोर साधना करके या फिर कुछ आत्माएं स्वयं ही किसी से संपर्क कर लें। कुछ आत्माएं बहुत अच्छी होती जो बिना कहे भी किसी नेक इंसान की मदद करते रहती है। वहीं बुरी आत्माओं को वश में करके उनसे अच्छे और बुरे कार्य करवाए जा सकते हैं। यह साधना है अपितु एक क्रिया भी है। यह साधना कमजोर हृदय के व्यक्ति ना करे, अन्यथा परिणाम आपको ही भुगतने पड़ेंगे। 15 तारीख से पूर्व आप कोई भी सुरक्षा कवच या मंत्र सिद्ध कर लीजिए ताकि साधना में आपको परेशानी के समय सहायता प्राप्त हो। अगर आप प्रत्यक्ष भूत सिद्धि साधना कर रहे हैं तो ध्यान रखें कि ये साधना सिर्फ और सिर्फ गुरु के निर्देश में ही करनी चाहिए। कुछ साधनाएं कभी कभी अनायास ही हाथ लग जाती हैं और जब उन्हें कसौटी पर कस कर देखते हैं तो वे परीक्षण में पूर्णतः सफल उतरती हैं तथा कम से कम समय में जब वे पूरी सफलता देती हैं तो मन उस साधना को ज़्यादा से ज़्यादा साधकों को देने की इच्छा रखता है। प्रेत सिद्धि मंत्र साधना यानी प्रत्यक्ष भूत सिद्धि भी अचानक ही पिछले दिनों मुझे गंगोत्री यात्रा के अवसर पर एक योगी से प्राप्त हुई, पर जब मैंने गुरुदेव से इस संबंध में निवेदन किया तो उन्होंने घर पर ही बैठकर साधना संपन्न करने की आज्ञा दी। उस योगी के निर्देशानुसार मैंने साधना संपन्न की तो 21वें दिन ही प्रत्यक्ष चमत्कार देखकर आश्चर्यचकित हो गया। मनुष्य के अलावा अन्य योनियों का अस्तित्व भी संसार में विद्यमान है। बुद्धि की अनिवार्यता से ग्रस्त होकर भले ही मुट्ठी भर लोग सत्य को अनदेखा करें, परंतु इससे सत्य छुप नहीं सकता। भूत योनि भी ऐसी ही एक प्रामाणिक योनि है जिनका अपना संसार है, अपनी विचारधारा और मर्यादा है तथा उनकी स्वयं की कार्य करने की शैली है। मनुष्य जीवन में भी कुछ मालिक ऐसे होते हैं जिन्होंने धन रूपी साधना संपन्न की हुई होती है। वे व्यक्तियों को अपना सेवक बनाकर रख सकते हैं और उससे मनोवांछित कार्य संपन्न करवाते हैं। इन सेवकों से घर की सफाई कराना, भोजन पकाना, शरीर की मालिश कराना, व्यापार में सहायता लेना, किसी वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह भेजना, मंगवाना आदि कार्य संपन्न होते हैं और वे बिना कुछ अवज्ञा किए उस कार्य को संपादित करते हैं। ठीक इसी प्रकार भूत योनि भी सेवक की तरह होती है, जिसे मंत्र से आबद्ध करने पर वह वश में रहता है और जो भी आज्ञा देते हैं वह कार्य संपन्न करता है। मनुष्य में कई विशेषताओं के साथ दो न्यूनताएं भी हैं। एक तो वो गुरुत्वाकर्षण शक्ति से आबद्ध है, इसीलिए जमीन से ज़्यादा ऊपर नहीं उठ पाता। दूसरे वह पंचभूतात्मक जल, अग्नि, वायु, आकाश और पृथ्वी संपन्न होने के कारण ठोस होता है, सबको दिखाई देता है और पृथ्वी तत्व प्रधान होने के कारण वायु वेग से शून्य पथ द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा सकता। इसके विपरीत भूत में न तो गुरुत्वाकर्षण होता है और न पृथ्वी तत्व प्रधान ही, इस वजह से वो अदृश्य रहकर कार्य कर सकता है। वह कुछ ही सेकंडों में वायु वेग से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकता है और कार्य संपादित कर कुछ ही क्षणों में वापस आ सकता है। प्रत्यक्ष भूत सिद्धि करने के लिए आपको अपने आसपास की आत्माओं का आवाहन करने की जरूरत होती है। सही रूप से देखा जाए तो भूत न तो हानिकारक होते हैं और न भयप्रद ही। वे मनुष्य की अपेक्षा ज़्यादा सरल, सौम्य और विश्वास पात्र होते हैं। उन्हें जो भी कार्य करने के लिए दिया जाता है निष्ठापूर्वक करते हैं। जीवन में कभी न तो क्रोधित होते हैं और न क्रोधातिरेक में अपने स्वामी को हानि पहुंचाने की चेष्टा करते हैं।
सही अर्थों में तो भूत पुनर्तः विश्वास पात्र और मदद करने वाले स्वामी भक्त होते हैं। हर क्षण अदृश्य रूप में स्वामी के साथ रहते हैं और उनके प्राणों की रक्षा करने के साथ साथ आज्ञा पालन करते हैं। भूत अत्यधिक बलशाली और शक्ति संपन्न होने के कारण असंभव कार्यों को भी संभव कर दिखाते हैं और रक्षक की तरह करना, इच्छानुकूल धन ला कर देना, कितनी ही दूर से समाचार ला कर देना, सामान पहुंचाना या सैकड़ों मील दूर से सामान ला कर देना बिना नून नचके करते रहते हैं। वे सर्वथा अदृश्य बने रहते हैं और किसी भी प्रकार से हानि पहुंचाने की चेष्टा नहीं करते। जब उन्हें स्मरण किया जाता है तो वे आँखों के सामने प्रकट होते हैं और आज्ञा प्राप्त कर कार्य में जुट जाते हैं। मेरा अनुभव यह हुआ कि अपने घर में रहकर भी यह साधना संपन्न की जा सकती है और मात्र 21 दिनों में ही भूत वश में कर कार्य संपादित करवा सकते हैं। प्रत्यक्ष भूत सिद्धि को वर्ष में कभी भी शुक्रवार से प्रारंभ किया जा सकता है। शुक्रवार की रात्रि को घर के किसी एकांत कमरा, जिसमें 21 दिनों तक आपके अलावा दूसरा कोई न जा सके, काला आसन बिछाकर, काली धोती पहनकर दक्षिण दिशा की ओर मुँह कर बैठें और सामने तेल का दीपक लगा लें। दीपक में किसी भी प्रकार का तेल प्रयोग में लाया जा सकता है। सामने मिट्टी के एक पात्र में काजल से उंगली द्वारा महाभूताय नमः लिखें और उस पर भूत डामर यंत्र रख दें। फिर हाथ जोड़कर निवेदन करें कि मैं भूत सिद्धि प्रयोग कर रहा हूँ, मुझे भूत सिद्ध हो, जो जीवन भर मेरे वशवर्ती रहे और आज्ञानुसार कार्य संपन्न करे। फिर यक्ष निर्वाण तंत्र से सिद्ध हकीक माला से नित्य 11 माला मंत्र जप करें। तेल का अखंड दीपक जलता रहे। इस प्रकार बिना नागा 21 दिन तक साधना करें। 21वें दिन निश्चय ही सौम्य स्वरूप में भूत प्रस्तुत होगा और स्वयं कहेगा कि मैं काली का गण हूँ और आपके वशवर्ती हूँ, मेरा नाम लेकर पुकारेंगे तब मैं हाजिर होऊंगा और आप जो भी आज्ञा देंगे उसे पूरा करूंगा। शाबर भूत सिद्धि मंत्र यानी प्रत्यक्ष भूत सिद्धि मंत्र। ओम क्लीं कालिके कालिकाय भूताय नमः। तब उसे 21वें दिन ही तैयार किए हुए 5 तिल के लड्डू, 21वें दिन 1.25 पाव काले तिलों में थोड़ा गुड़ मिलाकर मंत्र जप से पूर्व ही सामने रख देने चाहिए का भोग लगावें। ऐसा करने पर वो लड्डू लेकर अदृश्य हो जाएगा और वो जीवन भर वश में रहेगा तथा कार्य संपन्न करेगा। जब भी उसे उस नाम से पुकारेंगे तो वह आँखों के सामने प्रत्यक्ष होगा, जिसे केवल आप ही देख पाएंगे और आप जो भी आज्ञा देंगे वह पूरा करेगा। प्रामाणिक साधना है जिसे प्रत्येक साधक को करना ही चाहिए। साधना समाप्त होने के अगले दिन समस्त साधना सामग्री को नदी में विसर्जित कर दें। मैं आशा करता हूं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। हमारे इस वीडियो को अपने फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर ज़रूर शेयर करें। आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हम जैसे ही कोई नई वीडियो पब्लिश करें आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा।